हेलो स्टूडेंट, सामर्थ एकेडमी ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे मैं निखिल सर आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आपका रीजनिंग टीचर हूं। हमारी यहाँ पे क्लास चल रही है अभी कोडिंग डिकोडिंग की। कोडिंग डिकोडिंग का पहला पार्ट हो चुका है, सेकंड पार्ट हो चुका है। पहला पार्ट आपका अल्फाबेटिकल सीरीज थी, सेकंड पार्ट आपका न्यूमेरिकल सीरीज थी। ये दोनों पार्ट हो चुका है जहाँ पे आपको प्लेस वैल्यू का सबसे बड़ा मेन रोल था। लेकिन आज जो हमारी क्लास है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, कॉमन कोडिंग, चाइनीज कोडिंग, इसको सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग भी कहा जाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि एग्जाम में कभी आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि चाइनीज कोडिंग बताओ, न्यूमेरिकल कोडिंग बताओ, अल्फाबेटिकल कोडिंग बताओ या डायरेक्ट कोडिंग बताओ। आपको देखना है क्वेश्चन और आइडेंटिफाई कर लेना है ये क्या क्वेश्चन है, ठीक है। और मैं हूं आपके साथ हाउ टू आइडेंटिफाई द क्वेश्चंस, ठीक है। कॉमन, चाइनीज सोचे ऐसा मत सोचे चाइना से आया है ये क्वेश्चन, नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये क्वेश्चन यहीं का ही है और ऐसे ही बताएंगे और हम आपको सॉल्व करना बताएंगे। कॉमन का मतलब समझ में आता है। कॉमन का मतलब आपको क्या समझ में आता है कि बहुत सारी चीज रखी हुई है, उसमें दो चीज कॉमन है, दो चीज कॉमन है, तीन चीज कॉमन है, चार चीज कॉमन है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन, ठीक है। तो हम लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद हम जाएंगे इसके क्वेश्चन के ऊपर जाएंगे हम लोग, ठीक है। एकदम छोटा सा एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, मैंने यहां पे लिखा है इट, मैंने यहां पे लिखा है इट इज गोइंग, इट इज गोइंग। ग्रामेटिकल बिल्कुल मत देखिएगा, मैं इंग्लिश भी पढ़ाता हूं, ग्रामर मत देखिए क्योंकि ये चाइनीज कोडिंग का पार्ट है, ठीक है। इट के साथ क्या लगता है वो सबसे मतलब नहीं हमको, ठीक है। इट इज गोइंग, आई एम going, I are going, ठीक है। ये आपका दे दिया है क्वेश्चन, इसके बाद अब इसका कोडिंग आपको दे देगा आपको, जिसको आपको डिकोड करना रहेगा। क्या करना रहेगा आपको? डिकोड करना रहेगा। स्टार, डॉलर और आपका दे दिया यहाँ पे हैशटैग, ठीक है। क्या दे दिया है आपको? हैशटैग, हैशटैग, हैशटैग आई एम। फिर यहाँ पे आपको दे दिया है एक सिंबल, नहीं ठीक है, कुछ और सिंबल बनाते हैं हम यहाँ पे। यहाँ पे आपको सिंबल दे दिया है, कुछ भी सिंबल दे दीजिए यहाँ पे, जैसे सर्कल का सिंबल दे दिया आपको, दो सर्कल का सिंबल दे दिया। यहाँ पे आपको दो सर्कल का सिंबल दे दिया है। यहाँ पे आपको लिख दे दिया है 15, यहाँ पे आपको लिख दे दिया है 16, ठीक है। ऐसे आपको लिख के दे दिया गया। ये आपका क्वेश्चन है। अब आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है गोइंग का, ठीक है। क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे फर्स्ट, गोइंग का कोड क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन 2 पूछ ले रहा है आपसे, क्वेश्चन 2 आपसे पूछ ले रहा है IR का कोड क्या होगा। क्वेश्चन 2 पूछ ले रहा है आपसे IR का कोड क्या होगा, ठीक है। प्यारे बच्चों, ये है आपका क्वेश्चन। आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन दिया रहेगा। इट इज गोइंग का कोड ये होता है, आई एम गोइंग का कोड ये होता है, आई आर गोइंग का कोड ये होता है, ठीक है। ये आपका टोटल स्टेटमेंट, वी कैन कॉल स्टेटमेंट, कथन, ये आपका स्टेटमेंट गिवन है आपके एग्जाम में। ये है आपका क्वेश्चन। गोइंग का कोड क्या होगा ये आपको बताना है, आई आर का कोड क्या होगा आपको ये बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको कैसे सॉल्व करना है ये आपको बताते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखो कॉमन, मैंने क्या कहा? कॉमन, चाइनीज कोडिंग, कॉमन निकालना है आपको। सबसे पहले देखो ये आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट है, मैं इसको फर्स्ट स्टेटमेंट मानता हूं, इसको मैं सेकंड स्टेटमेंट मानता हूं, इसको मैं थर्ड स्टेटमेंट मानता हूं।
पहले हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे, फिर हम राइट हैंड साइड पे जाएंगे, ठीक है। तो हम देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे क्या चीज कॉमन है। इट कहीं पे है, कहीं इट नजर नहीं आ रहा है, इज कहीं पे है, कहीं नहीं, गोइंग, तो हम इसको सर्कल लगा देते हैं। ये आपका गोइंग है, यहां भी गोइंग है आपका, यहां भी गोइंग है। मतलब मुझे इस तीनों स्टेटमेंट में गोइंग मिल रहा है। क्या मिल रहा है? गोइंग मिल रहा है तीनों स्टेटमेंट में, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आपको क्या करना है, यहां भी तीन चीज देखना है कि जो कॉमन हो आपकी। तो देखो स्टार यहां नहीं है, हैशटैग यहां नहीं है, देखो यहां डॉलर नहीं, हैशटैग हैशटैग हैशटैग, तो यहां पे आप लगा दीजिए, ठीक है। तो इतना समझ में आया, गोइंग का जो हमारा कोड है वो क्या है, हैशटैग है। ये हमको क्लियर हो गया। और हमारा पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, गोइंग का कोड बताओ, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहां पे, हैशटैग। आपने 1 सेकंड भी नहीं लिया, तुरंत आपका आंसर आ गया, हैशटैग। 1 नंबर आपको मिल गए, ठीक है। अब हम जब बात करते हैं, फिर से हम अगर इसकी बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है प्यारे बच्चों, IR। अब IR का कोड बताना है, वो तो एक लाइन में नहीं निकलेगा, देखते हैं हम लोग IR का कोड कहां से आता है हमारे पास। ये है I, ये है R। देखो I यहाँ पे कॉमन न, देखो यहाँ पे अभी और कहीं कॉमन नहीं, ईट और इस कहीं नहीं है, ठीक है। तो ये आपका I है, ये आपका I है, ठीक है। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, देखो ये कॉमन है I में, ठीक है। तो I का कोड क्या हो जाएगा, डबल सर्कल। I का कोड क्या हो जाएगा, डबल सर्कल। अब जब हम लोग बात करते हैं M का कोड हमको पता नहीं, लेकिन बचा इस वाले लाइन में एक ही है, तो M का कोड यहाँ पे छोटा सा 15 लिख लीजिए, यहाँ पे आप लिख लीजिए R, बन गया आपका। यहाँ पे भी देखो क्या बचा है आपके पास, R बचा हुआ है, सॉरी यहाँ पे R नहीं, यहाँ पे आएगा M, यहाँ पे आएगा M, यहाँ पे क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, M। यहाँ पे क्या बचा है, R का हो जाएगा 16, यहाँ पे क्या बचा है, R का हो जाएगा 16, ठीक है। और इट और इज हमारे पास क्या है नेक्स्ट, इट और इज, ठीक है। तो इट और इज का कोड हम नहीं फाइंड कर सकते। क्या नहीं फाइंड कर सकते, इट और इज का कोड, क्योंकि यहाँ पे कहीं ये कॉमन नहीं है। अब हम जाएंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या पूछ रहा है, आई और आर। क्या पूछता है आपसे, आई और आर। आई का क्या कोड है, देखो ट्रायंगल, ये डबल सर्कल, तो यहाँ पे आ जाएगा डबल सर्कल। और आर का कोड क्या है प्यारे बच्चों, आर का कोड है 16, तो यहाँ आ जाएगा 16। तो आपका आंसर क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पे डबल सर्कल और 16, ये है आपका आंसर। तो ये आपका है टोटल कॉमन। आपने क्या किया यहाँ पे, कॉमन निकाला। क्या किया प्यारे बच्चों आपने यहाँ पे, कॉमन। देखो यहाँ गोइंग, यहाँ ये कॉमन है इन तीनों स्टेटमेंट में, तो हमने यहाँ भी कॉमन सर्च किया, तो ये मुझे कॉमन मिल गया, ठीक है। अब हमने देखा ईट और इस कहीं कॉमन नहीं है, तो हम इसको छोड़ दिए। हमने सेकंड स्टेटमेंट में चले गए, हम लोग कहाँ गए, सेकंड स्टेटमेंट। यहाँ भी आई है, यहाँ भी आई है, फिर हमने यहाँ कॉमन देखा, तो ये कॉमन मिला। तो प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, कॉमन देखना है लेफ्ट हैंड साइड पे, फिर आपको कॉमन देखना है राइट हैंड साइड पे, और उसको आपको टिक कर लेना है, ठीक है। बन जाएगा, देखो एक बार, देखो अब क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, क्या दिया हुआ है। ये आपका क्या है बच्चों, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक सांकेतिक भाषा के कुछ तथ्य नीचे दिए गए हैं। एक सांकेतिक भाषा के कुछ तथ्य नीचे दिए गए हैं। क्या है आपका, 1 2 3 का अर्थ, मतलब का कोड, इट इज ब्लैक, 3 4 5, ये आपके क्वेश्चन से स्टेटमेंट है, 1 2 3 3 4 5 डॉग इज रनिंग, वैसे ही 3 4 इज रनिंग, बैक पैट, ये आपको दे दिया। आपको क्या दे दिया, यहाँ पे आपको बता दिया गया है ये 1 2 3 का कोड ये है, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि 1 का कोड एक्चुअल में क्या है। अगर आप ऐसा बोलते हो कि यहाँ पे ये जो 1 लिखा हुआ है ये कोड है इट का, ठीक है, आप अगर ऐसा सोचते हो, अगर आप बोलते हो ये 3 लिखा है, ये तीसरे नंबर पे ये है इसका कोड, तो देखो प्यारे बच्चों ये यहाँ 3 है और यहाँ इट है, इज है, तो कहाँ से होगा कोड, बिल्कुल गलत है। तो ये आपको ऐसा नहीं मानना है, ठीक है, ये आपको ऐसा नहीं मानना है कि जो जहां लिखा है वो उसका कोड है, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको क्या करना है, जो मेथड मैंने बताया है अभी, आपको सर्कल करना है। और देखो ये आपका स्टेटमेंट है, ये आपके क्वेश्चन है, उस स्टेटमेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ 1 नंबर का। क्या दिया, उस स्टेटमेंट में बेस पे आपको 1 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। चलो हम बनाने की कोशिश करते हैं। कॉमन ढूंढो, 1 1 1 1 कहीं नहीं है, 2 2, दो फर्स्ट स्टेटमेंट
और फोर्थ स्टेटमेंट जब हम देखते हैं तो हमको 2 कॉमन नजर आता है, हम इसमें छोटा सा सर्कल लगा देते हैं। यहां मैंने सर्कल किया, यहां मैंने सर्कल किया, और कहीं 2 नजर आ रहा है आपको, कहीं 2 नजर नहीं आ रहा है। तो फर्स्ट और फोर्थ में हमको लेफ्ट हैंड साइड पे 2 कॉमन नजर आया। तो फर्स्ट स्टेटमेंट फोर्थ को हम कॉमन में, फर्स्ट और फोर्थ में हम कुछ कॉमन ढूंढने की कोशिश करेंगे कि हमको यहाँ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। 2 और 2 है, इट इज ब्लैक, इट इज ब्लैक। ठीक है प्यारे बच्चों, देखो दिख रहा है ये ब्लैक ब्लैक, नजर आ गया आपको यहाँ पे। मतलब ब्लैक का कोड क्या है 2। जब मैंने यहां सर्कल किया, यहां सर्कल किया, दोनों का मतलब होता है 1। क्लियर। अब हम बात करते हैं, फिर से हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास है 3, हमारे पास यहाँ पे क्या है 3 को मैं छोटा सा स्क्वायर दे देते हैं हम यहाँ पे 3 तो यहाँ भी नजर आ रहा है मुझे, ओ गॉड 3 यहाँ नहीं है। मतलब इस स्टेटमेंट को छोड़ के बाकी सब में कॉमन आना चाहिए, वो हमारा हो जाएगा 3 का कोड। ठीक है, इट यहाँ नहीं है, नहीं हो सकता। इज यहाँ है, इज यहाँ है, इज यहाँ है। ये प्यारे बच्चों ये क्या हो गया है, इसको स्मॉल इज, मतलब एक ही है, वो प्रिंटिंग मिस्टेक है। ठीक है, यहां भी इज है, तो मतलब इज का कोड क्या हो जाएगा 3। तो मैं यहां मैंने स्क्वायर लिया तो मैं यहां भी स्क्वायर करूंगा, ये क्या हो जाएगा स्क्वायर 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 स्क्वायर। मुझे ए फर्स्ट स्टेटमेंट में यदि 2 का कोड पता चल जाता है तो ऑटोमेटिकली 1 का कोड क्या हो जाएगा इट। तो मतलब ये क्या है हमारा 1 का कोड है, 1 का कोड इट है। क्लियर है यहाँ पे। अब हम सेकंड स्टेटमेंट में जाते हैं जहां पे हमको 4 4 या 4 कहीं कॉमन नजर, लेकिन 5 हमको कॉमन नजर आ रहा है। तो हम इसमें ट्रायंगल बना देते हैं। यहां 5 है, यहां 5 है, और कहीं 5 नहीं है, मतलब यही दोनों में वो चीज होनी चाहिए। तो हमारे पास क्या है रनिंग, रनिंग मैंने ट्रायंगल बना दिया, रनिंग तो मैंने ट्रायंगल बना दिया। क्लियर है। अगर मेरे से कोई बोलता है रनिंग का कोड क्या है, तो क्या है 5 है रनिंग का कोड। क्लियर है यहाँ पे। अब अगर हमसे कोई पूछता है 4 का कोड क्या है, तो भाई ये वाली जो स्टेटमेंट एक ही बचा है डॉग, तो डॉग का हो जाएगा 4। क्लियर हो यहाँ पे। अब हमारी बात है, यहां भी हमारे पास एक ही बचा हुआ है गुड, गुड मतलब 6, तो यहां पे इसका कोड क्या हो जाएगा 6। ये भी क्लियर है। अब हमारे पास बच जाता है यहां पे 2, यहां भी 2। यहां तो मुझे काऊ नजर आ रहा है कॉमन, हम यहां भी कॉमन ढूंढते हैं। हमने यहां जैसे कॉमन ढूंढने की कोशिश किया तो मुझे यहां पे 7 कॉमन मिल गया, मैंने 2 अंडरलाइन कर लिया। आपको और कोई डायग्राम आता है आप यहां बना सकते हैं। ठीक है, मुझे याद नहीं आ रहा है, तो यहां भी 2 लाइन, यहां भी 2 लाइन। अगर आपसे कोई पूछता है काऊ का कोड क्या है, तो वो है 7। अब हमारे पास रिमेनिंग क्या बच जाता है 8 इस लाइन में, तो ये हो जाएगा 8 का कोड। और यहां क्या बच जा रहा है हमारे पास 6। ओके, हमसे एक मिस्टेक हुई है, यहां पे 6 है, यहां भी 6 है, दोनों का कोड हो जाएगा, तो ये यहां से मैच करेगा। तो इसको हम लोग दे देते हैं एक छोटी सी लाइन, यहां हम क्या दे देते हैं, इसको छोटी सी एक लाइन दे देते हैं यहां पे हम लोग। ये देखो ऐसे वाली 6 का कोड, 6 कॉमन से भी आ गया, ऐसे भी आ गया, तो ये हमारा 6 का कोड। दिस इज योर स्टेटमेंट हु सॉल्व बाय मी। ये सारी स्टेटमेंट है जिसको मैंने सॉल्व किया है। अब हमको क्वेश्चंस पे जाना है कि क्वेश्चन हमसे क्या पूछता है। क्या पूछता है क्वेश्चन, हम देखते हैं। क्वेश्चन पूछता है ब्लैक काउ इज रनिंग। देखो रनिंग का कोड क्या है, रनिंग का कोड त्रिभुज, यहां भी त्रिभुज 5। क्या है रनिंग का कोड, रनिंग का कोड क्या है 5 लिख दूं यहां पे मैं। अब ईज का कोड क्या है प्यारे बच्चों, ईज का स्क्वायर मतलब 3, इसका स्क्वायर मतलब 3। अब जब काऊ की बारी आती है, काऊ अभी मैंने निकाला था यहाँ पे लास्ट में डबल वाला करके, बिल्कुल सही है, तो ये हो जाएगा 7। और हम लोग ब्लैक BLAC, सबसे पहली स्टेटमेंट थी हमारी ब्लैक की, ये सर्कल मतलब 2। अब देखो प्यारे बच्चों कहीं ये मिल रहा है आपको 2735 2735 2735, दिस इज योर आंसर। दिस इज योर आंसर। ठीक है प्यारे बच्चों, यहां पे मैं एक चीज बताना चाहूंगा आप लोगों को, अगर आपका एग्जाम में अगर ये ऑप्शन ना दे के मैं नेक्स्ट इसी क्वेश्चन में एक नेक्स्ट ऑप्शन देता हूं आपको। ऑप्शन मैंने दिया है आपको A B C, मैंने 3 ही ऑप्शन दिए आपको। ठीक है, यहां पे पहला ऑप्शन मैंने लिखा है 6 3 2 1, सेकेंड ऑप्शन मैंने लिखा है यहाँ पे 7 3 2 5, थर्ड ऑप्शन मैंने यहाँ पे लिखा 7 4 3 5। अब अगर इसमें आपको बोले यही सेम क्वेश्चन में आंसर बताओ तो क्या होगा। ठीक है, यहां हो क्या रहा है 7 तो लिखा है यहाँ पे काऊ का 7 होता है, और ये 3 किसका होता है, ईज का होता है, और 2 किसका होता है, 2 ब्लैक का होता है, 5 किसका होता है, रनिंग का। ये आगे पीछे हो गए तब भी आंसर आपका यही होगा।
नन ऑफ दिस दिया रहेगा तब भी आपका आंसर यही होगा। आपको ये आगे हो पीछे हो ये कुछ भी हो इससे मतलब नहीं, आपकी जो कोडिंग है वो सारी इसमें होनी चाहिए। अगर वो यहां पे है तो आपका वो आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहां भी आंसर है बी। बताना बस ये था मुझे कि आपका जो आपने डिकोड किया है और जो कोड आया है वो अगर आपकी आंसर में है, भले ही वो शफल होगा आगे पीछे, लेकिन आंसर आपका वही होगा। ठीक है, अब हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन समझ आया आपको? ये क्वेश्चन में क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे कॉमन ढूंढना है, उस कॉमन को आपको सॉल्व करना है, कुछ डायग्राम बनाना है अपने अकॉर्डिंग, जैसे डायग्राम बन जाएगा या फिर आपको जो करना उस हिसाब से बनाइए तो बन जाएगा। आपको ऑफलाइन पेपर है, आराम से बन जाएगा, क्योंकि ऑफलाइन पेपर है, आप डायरेक्टली डायग्राम बना लीजिए, बन जाएगा आपका। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में 1 2 3 का अर्थ ब्राइट, लाइट, बॉय, फिर 1 4 5 का ये और ये होता है, तो हमको पूछ क्या रहा है, ब्राइट, बस हमको इसी का क्वेश्चन बता रहा है, एक ही का पूछ रहा है हमसे। तो कभी कभी ये चीज याद रखिए प्यारे बच्चों, जब ऐसे एक सिंगल क्वेश्चन पूछ रहा है और मैंने अभी इतने सारे डायग्राम बनाए, अगर वो इतने सारे डायग्राम बनाए बिना अगर आपका आंसर आ जाता है तो कोई टेंशन नहीं है, ये भी एक एलिमिनेशन मेथड है, पूरा क्यों सॉल्व करना। देखते हैं हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे, ये है अपना ब्राइट, ये हमको चाहिए। ठीक, अब देखते हैं हम लोग इस स्टेटमेंट में इसका कोडिंग क्या है, 1 4 5, ये इसका कोडिंग है, यहां भी ब्राइट नहीं है, और अगर हम यहां देखें ब्यूटीफुल लिटिल फ्लावर्स, यहां भी ब्राइट नहीं है, मतलब ब्राइट कहीं दिया ही हुआ नहीं है। तो हमको ये देखना है कि 1 4 5 इसमें से एक ब्राइट का कोड होगा, इतना तो मुझे समझ में आ गया है। लेकिन अब मुझे ये देखना है कि कौन सा लेटर है या फिर कौन सी डिजिट है जो कहीं यूज नहीं हुई है, जो कहीं यूज नहीं हुई है वो आपका आंसर हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि मैंने कहा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को मिलाना है, अगर दोनों को मैच किए जो कॉमन आया वो उसका आंसर होगा, और जो कॉमन नहीं आया वो उसका आंसर हो जाएगा, वो उसका कोड हो जाएगा। तो हमने देखा कि 4 और 5 इसका कोड ये है, 4 और 5, यहाँ पे 4 और 5 में से कुछ है नहीं है, इसका कोड है ये, ठीक है, इसका कोड 1 2 3 है, सॉरी तभी मैं सोच रहा हूँ आंसर क्यों नहीं आ रहा है। देखो ऐसी गलती हमसे भी होती है प्यारे बच्चों, इसका कोड है इधर, सॉरी इसका कोड है ये प्यारे बच्चों, तो मतलब 1 2 3 इसमें से एक हमारा आंसर होगा, इसमें से हमारा एक आंसर होगा। ठीक है, तो देखते हैं 1 2 3 कहाँ नहीं है, क्योंकि ये भी कहीं नहीं है तो वो भी कहीं नहीं होना चाहिए। 1 1 कॉमन है, अब इसमें भी देख लेते कॉमन, लिटिल बॉय, देखो बॉय, बॉय का हो जाएगा 1। ठीक, तो ये तो हमारा आंसर हो नहीं सकता, क्लियर है। अब बारी आती लिटिल, लिटिल यहां है और नंबर में देखिए 1 2 3, 1 तो गायब हो चुका है, 2 और 3 बचा हुआ है, 2 और 3 यहां पे 3 है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये किसका हो गया हमारे पास, ये लिटिल का हो गया प्यारे बच्चों, ये हो गया हमारा बॉय मेरे प्यारे बच्चों, और अब जो बच गया वो आपका आंसर हो जाएगा। तो मतलब आंसर क्या होगा आपका 2, आंसर है आपका ए। समझ आया? वरना बहुत से बच्चे क्या करते हैं, सर ने कहा जैसे कि मैंने पहला क्वेश्चन बनाया है प्यारे बच्चों, ऐसे उतारने लग जाते हैं पूरा इधर और इधर। ऐसा क्यों उतारना है जब डायरेक्ट आंसर आ रहा है आपका। और देखो यहाँ भी मेरा ये ईट फाइंड नहीं हुआ था, लेकिन मैंने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया, क्योंकि जो 2 का पता चल गया तीसरा उसका आंसर होता है। वैसे ही अगर मैं जब यहाँ बात करूँ, मुझे 2 का पता चल गया है, बॉय और लिटिल का, तो जो बच गया वो क्या होगा, वो आपका आंसर होगा। क्लियर हो यहाँ पे? तो ये आपका तरीका है शॉर्टकट मेथड बनाने का जल्दी, और आता है एग्जाम में ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 1 मिनट देखिए बच्चों, आप बनाने की कोशिश कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और बनाइए। सेम क्वेश्चन है, एकदम सेम क्वेश्चन है, बस इसमें आपको क्या बताना, देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन ओल्ड, सेकंड क्वेश्चन 3 4, मतलब आपने अगर ये बना लिया तो आपको डायरेक्टली मिलेंगे 3 मार्क्स। ये आपके सारी एग्जाम्स में आता है, चाहे आप सेंट्रल बोलो चाहे स्टेट की एग्जाम बोलो। स्टेट की एग्जाम में भी आप सीजी व्यापम बोल दो, सीजी पीएससी बोल दो, या फिर अभी जो कांस्टेबल की प्रिपरेशन हम करवा रहे हैं, सब इंस्पेक्टर की प्रिपरेशन कर, सभी में क्वेश्चन आएगा, डायरेक्टली आपको 3 नंबर दिलाएगा। और आपको करना क्या है, कुछ नहीं, आपको सिर्फ डायग्राम बनाना है, जैसा मैंने बताया, लेफ्ट टू राइट जाना है आपको, लेफ्ट और राइट में जो कॉमन आ रहा है आप देखते जाइए, बनाते जाइए। स्टेटमेंट यहाँ पे कितनी दी हुई है हमारे पास,
1, ये है आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट, ये है आपकी सेकेंड स्टेटमेंट, ये है आपकी थर्ड स्टेटमेंट। हम पेन को कलर चेंज कर लेते हैं। 3 स्टेटमेंट दी हुई है, यहाँ पे हम कॉमन ढूंढते हैं। सबसे पहले देखिए 2 और 2 कॉमन है, यहाँ पे मैंने फिर से सर्कल लगा दिया। 2 मैंने सर्कल लगा दिया। यहाँ 2 नजर नहीं आ रहा है आपको, खत्म करते हैं हम। देखते हैं ये दोनों में क्या कॉमन है। बुक्स 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 यहाँ भी नहीं है। आर आर, ओल्ड 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 ओल्ड, तीनों जगह है तो ओल्ड, तो क्या है हो जाएगा हमारे पास बुक्स। बुक्स तो मैंने सर्कल लगा दिया। क्लियर प्यारे बच्चों। अब अगर आपसे कोई बोलता है बुक्स का क्या है तो क्या होगा प्यारे बच्चों, हो जाएगा आपका 2। और देखते हैं हम लोग 5 भी कॉमन मिल रहा है, यहाँ पे स्क्वायर लगा दो छोटू सा। यहाँ भी 5 कॉमन है, यहाँ 5 नहीं है। तो हम जब बात करते हैं ये दोनों उस फर्स्ट और सेकंड में क्या कॉमन है, ओल्ड ओल्ड कॉमन तो नजर आ रहा है, लेकिन ओल्ड तो यहाँ भी है, ओल्ड तो यहाँ भी है, तो कायदे से यहाँ भी हमारे पास 5 होना चाहिए, वहाँ 5 नहीं है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, आर और आर। तो इसको आप कीजिए, छोटा सा स्क्वायर बना दीजिए आर। तो मतलब आर का कोड आपका क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, वो आपका हो गया 5। अब ओल्ड बच जाता है, मुझे चेक करने की भी जरूरत नहीं है। मैंने कहा अगर एक स्टेटमेंट में 2 फाइंड हो जाता है, तीसरा उसका ऑटोमेटिकली फाइंड हो जाएगा। तो ओल्ड का क्या हो जाएगा, ओल्ड का हो जाएगा 3। क्योंकि हमारे पास तीनों स्टेटमेंट दिया हुआ है तो हम इसको बनाते, ये मैंने ट्रायंगल किया, ये मैंने ट्रायंगल किया, ये मैंने ट्रायंगल किया। जब मैंने ट्रायंगल यहाँ किया तो मुझे यहाँ भी ट्रायंगल बनाना है, मुझे यहाँ भी ट्रायंगल बनाना है, मुझे यहाँ भी ट्रायंगल बनाना है। अगर आपसे कोई पूछता है कि दे का कोड क्या है, अगर आपसे कोई पूछता है दे का कोड क्या है, तो आप क्या बताएंगे प्यारे बच्चों, जो रिमेनिंग बच गया 4 क्या हो जाएगा, दे का कोड हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 4। और एग्जामिनर आपको हमेशा यही पूछेगा, जो कोड आप डिकोड कर लोगे वो आपसे नहीं पूछेगा, वो आपसे यही क्वेश्चन पूछेगा। गॉट इट। अब मुझसे कोई बाई पूछता है तो बाई का क्या हो जाएगा 6, बाई का क्या हो जाएगा 6। समझ आया आपको। मैंने क्या किया, पहली स्टेटमेंट मैंने चेक की, सेकंड स्टेटमेंट चेक की, और थर्ड स्टेटमेंट जो मुझे कॉमन नजर आया मैंने उसे लिख दिया। मुझे कॉमन क्या नजर आया है प्यारे बच्चों, सबसे ज्यादा 3 देखो, यहाँ भी है, यहाँ भी, सब जगह 3 है। तो मैंने 3 के लिए यहाँ पे ट्रायंगल बना दिया। इन दोनों में मुझे 2 नजर आया, मैंने इसको कंपेयर किया तो मुझे क्या नजर आया, बुक्स नजर आया। तो ये आपका है। अब हमको क्या पता चल गया, हमने सिर्फ स्टेटमेंट सॉल्व की है। यहां आपको किसी तरह का नंबर नहीं मिलने वाला है स्टेटमेंट सॉल्व करने का। दिस इज ओनली सॉल्व द स्टेटमेंट। अब हम लोग कहां मूव करेंगे, मेन क्वेश्चन पे जो हमसे एग्जामिनर ने पूछा है। एग्जाम में ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। यहां पूछता है ओल्ड का कोड, बिल्कुल बता सकते हैं, स्लाइड करने की भी जरूरत नहीं है। त्रिभुज त्रिभुज त्रिभुज, ट्रायंगल ट्रायंगल ट्रायंगल, मतलब क्या हो जाएगा 3। आंसर ए। कोई डाउट, क्लियर। अब अगर बात करते हैं नेक्स्ट का, बुक तो मैंने लास्ट में अभी फर्स्ट में ही निकाला था बुक शायद। देखो प्यारे बच्चों, बुक्स क्या है हमारे पास, बुक्स है सर्कल में, मतलब हो जाएगा 2 आंसर। तो आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, बुक का आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 2, मतलब हो जाएगा आंसर डी। अब हम लोग बात करते हैं बाई। सबसे लास्ट में मैंने बताया था आपको, जो नहीं आता है वही पूछता है 6। ये देखो 6, बाई का कोड 6 है, आ जाएगा 6। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आंसर सी। ये आपका टोटल क्या है, चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग, जिसे कॉमन वर्ड भी कहते हैं हम लोग, जिससे हम लोग ये फाइंड करते हैं कि कौन से दोनों जगह पे कॉमन है, या फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट, फोर्थ स्टेटमेंट। यहाँ कोई बाउंडेशन नहीं है, कितनी भी स्टेटमेंट आ सकती है। जब आप बैंक की मेंस की एग्जाम में जाते हो तो 5-6 स्टेटमेंट होती है, प्रीलिम्स भी देते हो तब भी वहाँ बहुत सारे स्टेटमेंट होती है। अभी CGPSC का एग्जाम हुआ, वहाँ भी ये क्वेश्चन पूछ, तो ये क्वेश्चन हमेशा ही पूछा जाता है। फिर से सेम क्वेश्चन आ गया है, फिर से क्या आ गया हमारे पास, सेम क्वेश्चन आ गया है। अब हम इसको फिर से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे पहली स्टेटमेंट ये दी हुई है, सेकेंड स्टेटमेंट दी हुई है, यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट दी हुई है। क्या दिया हुआ है, फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट दिया। फिर से हम कॉमन सर्च करने की कोशिश करते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड में क्या कॉमन है। हमने जैसी कॉमन देखने की कोशिश किया तो हमें BIR दिख रहा है, कॉमन बिल्कुल दिख रहा है। मैंने सर्कल से स्टार्ट किया BIR, मैंने सर्कल से स्टार्ट किया BIR, कहीं नहीं और, मतलब इन दोनों में कॉमन देखो, ग्रीन नहीं है, एंड नहीं है। टेस्टी नजर आ रहा है क्या बच्चों, हाँ प्यारे बच्चों ये नजर आ रहा है मुझे, ये नजर आ रहा है मुझे। मतलब टेस्टी का क्या कोड हो जाएगा हमारे पास, BIR हो जाएगा। अब देखते LE कहीं नजर नहीं आया, ये नजर आ रहा है मुझे NA, इसको मैंने स्क्वायर कर दिया, NAC मैंने इसको स्क्वायर कर दिया। तो NAC फर्स्ट और सेकंड में क्या है, ग्रीन, एंड नजर नहीं आ रहा, तो इसको मैंने स्क्वायर कर दिया।
अब प्यारे बच्चों मुझे बताओ, एंड का कोड क्या फाइंड करने की रिक्वायरमेंट है कि नहीं है, कि वी कैन फाइंड आउट इजिली। एंड का कोड क्या होगा प्यारे बच्चों? एंड का कोड होगा LE। मुझे क्यों फाइंड करना है इसको? ये तो ऑटोमेटिकली बच गया है। अब हम बात करते हैं इन दोनों स्टेटमेंट की। ये तो पूरा मैंने सॉल्व किया फर्स्ट स्टेटमेंट। अब हमारे पास ओनली 2 स्टेटमेंट इज देयर, ओनली 2 स्टेटमेंट, हमको उसको सॉल्व करना है। ठीक है, देखेंगे हम लोग। PIC नहीं है, HOR इज HOR, ओके, मेरे पास HOR एक कॉमन मुझे मिल रहा है, तो मैं इसे त्रिभुज लगा दूं। मैंने यहां त्रिभुज कर दिया। ओके, यहां त्रिभुज थोड़ा सा मिटा दिया जाए प्यारे बच्चों। ठीक, ये स्क्वायर यहाँ पे मैंने त्रिभुज ऐसे डाल दिया, HOR में त्रिभुज डाल दिया मैंने HOR। यहाँ पे तो मुझे कॉमन मिल गया, मुझे यहाँ कॉमन देखना है, टोमेटो नहीं, ईज, ये तो मिल गया मेरे को एकदम ईजिली। ईज में मैंने ट्रायंगल लगा दिया, त्रिभुज लगा दिया, ट्रायंगल लगा दिया, एक ही मतलब है। ठीक, अब जो बच गया ये क्या हो जाएगा? PIC इसका हो जाएगा। अब हम लोग फूड की बात करना है तो ये को हो जाएगा, ये आपका आंसर। ये क्या हुआ प्यारे बच्चों? ये सारा आपने अभी पूरा क्या किया है? ये सारा आपने स्टेटमेंट फिर से सॉल्व कर दिया है। अब जब आपकी स्टेटमेंट सॉल्व हो चुकी है तो अब आपको बनाना है क्वेश्चन। क्या बनाना है आपको? क्वेश्चंस। देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन में बोलता है फूड, ये जो लास्ट में हमने लिखा है COC, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा B। ठीक है, अब जब इसकी बात करते हैं हम लोग, ये क्वेश्चन का आंसर आप मुझे देंगे कमेंट बॉक्स में। क्या करेंगे? आप सभी बच्चों से मैं निवेदन करता हूं कि ये क्वेश्चन मैंने सारे स्टेटमेंट सॉल्व कर दी है, मैंने कोडिंग बता दी, आपको इसका आंसर देना है HW, मतलब होमवर्क। लेकिन आपको इसको होमवर्क के साथ साथ आपको इसको कमेंट में आंसर देना है। ठीक है, सारे बच्चों इसको कमेंट में आंसर दीजिए। ये आपका एक और क्वेश्चन है, ये आपका मैंने बनाया है, कोडिंग को डिकोडिंग कर दिया है। पहला क्वेश्चन का आंसर B मैंने ला दिया है, फूड का क्वेश्चन ये होता है कोड। अब जब हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं तो ये मैंने HW दिया है जिसको आपको बताना है। ये चीज़ याद रखिए बच्चों, अगर सफल होता है आगे पीछे कोड तो चलेगा, लेकिन सारी डिजिट अवेलेबल होनी चाहिए जो वहाँ रिक्वायरमेंट है। अब हम बात करते हैं, ये काफ़ी बड़ा सा क्वेश्चन नजर आ रहा है। स्कूल इज फार फ्रॉम द हियर, हियर इज द स्कूल, कम फ्रॉम द स्कूल इज द ये ओ गॉड। क्वेश्चंस भी देख लेते हैं एक बार, काफ़ी बड़ा सा क्वेश्चन है। देखो बच्चों, एग्जाम में जो क्वेश्चंस आपको आते हैं वो बनाने हैं तो जरूरी है, लेकिन आपको ये भी देखना है कौन से क्वेश्चन हमें नहीं बनाने हैं, कौन से क्वेश्चन बहुत लेंदी है, इसको हमको बाद में बनाना है। जो क्वेश्चन लगता है बहुत लेंदी है, बहुत बड़ा है, थोड़ा सा स्किप कीजिए और जो इजी क्वेश्चन को जल्दी जल्दी सॉल्व कीजिए। ऐसा मैं आपको इसलिए बोलना चाहता हूं क्योंकि जब आप नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा बनाते हैं तो आपका एक बूस्ट मिलता है, अरे हाँ मैं पास होने वाला हूँ, मेरे क्वेश्चन ज़्यादा बन रहे हैं। और जो बहुत बड़े क्वेश्चन आप उसको सॉल्व करने बैठते हैं, सॉल्व तो हो जाता है डेफिनेटली, चाइनीज कोडिंग, कॉमन कोडिंग में इतना अच्छे से बता रहा हूँ कि आपसे सॉल्व हो जाएगा। लेकिन जब आप क्वेश्चन की लेंथ देख रहे हो, देखो कितनी ज़्यादा लेंथ है क्वेश्चन की। क्या है? क्वेश्चन की लेंथ बहुत ज़्यादा है। आप क्वेश्चंस भी देखो, क्वेश्चंस 2 3 4 5, ठीक है। इसको सॉल्व करने से आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली 5 नंबर में मिलेंगे, तो आप इसको सॉल्व भी कर सकते। लेकिन मैं सभी बच्चों से कहना चाहूँगा जो क्वेश्चन ज़्यादा लेंदी लगता है उसको सॉल्व करने से जो इजी आप उसको पहले सॉल्व कीजिए, फिर इस क्वेश्चन पे आए, क्योंकि जैसे जैसे आप सॉल्व करने लगते हैं और सॉल्व होने लग जाता है पेपर, तो एक बूस्ट आता है, हाँ मेरा जॉब निकलने वाला है, मेरा एग्जाम निकलने वाला है, मेरा जो टारगेट है मैं वो अचीव करने वाला हूँ। ठीक है, चलो हम क्वेश्चन पे आते हैं। स्कूल इज फार फ्रॉम, ठीक है, 4 स्टेटमेंट है। सबसे पहले हम इसमें क्या डालेंगे? अपना फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। नो नीड टू राइट डाउन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ स्टेटमेंट, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए किया जा रहा है। लेकिन स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करो तो क्वेश्चन के आंसर जो करेक्ट आते हैं। ठीक है, स्कूल स्कूल स्कूल, देखो हमको स्कूल कितनी जगह मिल जा रही है। ये पहली स्कूल है, ये दूसरी स्कूल है, स्कूल दूसरा नहीं है बच्चों वही है, ये तीसरी स्टेटमेंट में स्कूल है। मतलब तीनों स्टेटमेंट में क्या कॉमन है ये आपको सबसे पहले सर्च करना है। 2 2, यहाँ 2 नहीं है लेकिन ठीक है ये नहीं होगा। GA GA यहाँ नहीं है, DI यहाँ नहीं है, BA यहाँ है ही नहीं, NI मतलब स्कूल का कोड क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? NI, सर्कल सर्कल सर्कल। ठीक है, मैंने 2 क्यों नहीं लिया? क्योंकि देखो बच्चों यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, लेकिन मुझे यहाँ भी 2 चाहिए, क्योंकि मैंने क्या कहा आपको कोडिंग डिकोडिंग जब करनी है, ये आपको चाइनीज कोडिंग जब करनी है फर्स्ट सेकेंड थर्ड,
तो तीनों स्टेटमेंट में एक जैसा कॉमन आना चाहिए। जब ये स्कूल तीनों में कॉमन है तो एनआई भी ये तीनों में कॉमन होना चाहिए, यही आपको सर्च करना है। ठीक है, अब जब बारी आती ईज की बारी आती है प्यारे बच्चों, ठीक है, ईज की जब बारी आती है प्यारे बच्चों, ये आपकी फोर्थ स्टेटमेंट है। तो ईज कहाँ कहाँ नज़र आ रहा है, मुझे ये नज़र आ रहा है ईज ट्रायंगल, यहाँ भी मुझे ईज नज़र आ रहा है ट्रायंगल, यहाँ मुझे ईज नज़र नहीं आ रहा है, और मुझे यहाँ ईज नज़र आ रहा है। मतलब फर्स्ट सेकंड और फोर्थ में क्या कॉमन है ये देखना है मुझे। फर्स्ट सेकंड में टू तो हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ नहीं है, यहाँ है और यहाँ मुझे चाहिए, फोर्थ में भी चाहिए टू। हाँ बिल्कुल हो सकता है टू, यहाँ टू है, यहाँ टू है, यहाँ टू है, यहाँ टू नहीं है। देखो बच्चों यहाँ भी टू है, यहाँ भी टू है, यहाँ भी टू है, और मेरी रिक्वायरमेंट क्या थी, फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकेंड स्टेटमेंट, फोर्थ स्टेटमेंट, फर्स्ट सेकेंड फोर्थ, तो बिल्कुल टू का हो जाएगा यहाँ पे। बिल्कुल मैंने टू को अंडर एस्टिमेट कर रहा था, बिल्कुल भी नहीं है, ये है आपका टू। अगर आपसे कोई पूछता है टू का कोड क्या है, तो टू का कोड क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ईज। फार फ्रॉम हियर, बहुत सारे स्टेटमेंट है, फार कहीं है, देखो फार 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 फार, फार कहीं नहीं है। इतना समझ में आ रहा है, फार कहीं नहीं, मतलब जो कहीं भी नहीं होगा वो आपका फार का आंसर हो जाएगा। लेकिन हम लोग को ऐसा चेक नहीं करना, हम फ्रॉम देखते हैं, फ्रॉम 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 फ्रॉम, यहाँ मिल गया मुझे फ्रॉम, तो फ्रॉम को मैं स्क्वायर कर देता हूँ। चलो प्यारे बच्चों, स्क्वायर स्क्वायर फ्रॉम, यहाँ है प्यारे बच्चों, फ्रॉम नहीं है। मतलब फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट को मेरे को देखना है कौन सा कॉमन वर्ड है। फार फर्स्ट और थर्ड की बात की मैंने, एनी तो जा चुका है, मो है, एमओ नहीं है, जीए, जीए ही एक है जो मिल रहा है मुझे, फार जीए। देखो जीए और कहीं है, देखो यहाँ जीए नहीं है, जीए यहाँ भी नहीं है, सिर्फ इन दोनों में ही, और मुझे चाहिए था यही दोनों, फ्रॉम। समझ आ गया। अब बारी आई हियर और फार की, अब बारी आई हमारे पास हियर और फार की। हियर तो हमारे पास कहीं नहीं है, फार देखते हैं क्या, फार तो हमारे पास कहीं नहीं, हियर देखते, HERE, ये तो मिल गया मुझे हियर, बिल्कुल मिल गया मुझे हियर। जैसे अब मुझे हियर मिल जाता है तो मैं इसको दे देता हूँ छोटू सा ठो स्टार बना देता हूँ यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे स्टार बना देता हूँ। कुछ डायग्राम मुझे याद नहीं आ रहे हैं। अब इन दोनों में कॉमन देखो क्या दिख रहा है बच्चों, DI, तो मैंने स्टार बना दिया इसको, DI। DI का मतलब क्या होता है, DI का मतलब होता है डाटा इंटरप्रिटेशन, नहीं होता मैथमेटिक्स का। DI का मतलब आज हमारी क्लास में है हियर। क्या है DI का मतलब, HERE, हियर। अब जो रिमेनिंग बच गया FAR, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, FAR, फार। अगर आपसे कोई पूछता है कि फार का कोड क्या है, तो क्या है, BA है फार का कोड। क्लियर। फर्दर नेक्स्ट में जाते हैं हम लोग, तो हमारे पास बच जाता है द और बस। द और बस, द यहाँ नहीं है, द और बस यहाँ भी है। ओके, देखो प्यारे बच्चों यहाँ क्या हो रहा है, हम जब कंपेयर करते हैं, ठीक, देखो यहाँ द है, यहाँ बस है, ये दोनों मुझे फाइंड करना है। यहाँ भी द है, यहाँ भी बस है, तो यहाँ पे ये क्या हो गया हमारे पास, रिपीट हो गए ये दोनों क्या हो गए प्यारे बच्चों। इन दोनों का कोड निकालना अभी पॉसिबल नहीं है, तो हम इसको स्टैंड बाई में साइड में लिख देते। क्या लिख देते प्यारे बच्चों, THE द, BUS बस। ठीक, इन दोनों का जो कोड है, क्या बच गया आपके पास, RUZE। क्या बच गया, RUZE, RUZE। मतलब वी कैन नॉट फाइंड आउट द कोड ऑफ द एंड बस, हम द और बस के कोड को फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे हो गया है टाई। ठीक है, और इसको भी कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में, और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पक्का भी नेक्स्ट स्लाइड में होगा मेरे पास, उसको हमें कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, वी कैन नॉट फाइंड आउट द कोड। ये तो हो गई, हियर हो गया, ईज हो गया, ये हो गया, स्कूल हो गया, बस हो गया, ये हमारा सब फाइंड आउट हो चुका है। अब बारी आती है हमारे पास कम फ्रॉम स्कूल। कम अकेला बचा हुआ है, तो मो को कम लिख सकता हूं मैं। अगर किसी स्टेटमेंट में रिमेनिंग सब पता चल चुका है, तो रिमेनिंग जो बचा वो आपका हो जाएगा। मो की जगह में कम लिख दूं प्यारे बच्चों, यहां लिख दो COME, कम। ये है इसका कोड। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था बच्चों। मैंने जब क्वेश्चन स्टार्ट किया, आपको पॉज लेना है और क्वेश्चन को खुद के सॉल्व करना है। अगर आपने सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया और फिर आंसर लगा लिया, तो मतलब आपको चाइनीज़ कोडिंग या कॉमन कोडिंग
कॉमन वर्ड समझ में आ गया, ठीक है। डायरेक्टली सॉल्यूशन नहीं देखना है आपको, ठीक है। और गलतियां करना बच्चों का काम है, आप गलती करोगे तभी आप सीखोगे, तो इसको आपको पॉज करके बनाना है, तब मेरे सॉल्यूशन पे आना है, ठीक है। या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो मेरी जो यूट्यूब में क्लासेस चल रही है उसे आप पॉज कर लीजिए और बनाइए, ठीक है। अब बारी आती है हमारी फोर्थ स्टेटमेंट की। जब हम फोर्थ स्टेटमेंट की बात करते हैं तो आर और जेड ई तो जा चुका है कॉमन में, ठीक। इसमें बच गया हमारे पास लेट, इसको हम ऐसे कर देंगे प्यारे बच्चों, तो ये आपका हो जाएगा फार। ये आपका सारा क्या था, एक बड़ा सा क्वेश्चन था जो प्रीवियस एग्जाम में आपसे पूछा गया है और आपको इसको सॉल्व करना था। सॉल्व पहले मैं नहीं करूंगा, पहले आप करेंगे वीडियो को पॉज करके, उसके बाद आप देखेंगे क्या करना है, ठीक है। ये सारी प्रोसेस जो मैंने की अभी यहाँ पे, ये सारी प्रोसेस ये आपको करनी है और डायरेक्ट क्वेश्चन बनाना है, ठीक। अब हम जाते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है। हमारे पास डाउट है कि द और बस ये दोनों का कोड क्या होगा, जो हमको नहीं क्लियर है, ठीक है। उसके लिए आंसर क्या लगाना है ये आपको बताऊंगा। जी ए का कोड पूछ रहा है हमसे, क्या होगा। दी गई सांकेतिक भाषा में जी ए किसके लिए लिखा जाता है, और वी हैव ऑप्शन फ्रॉम हियर फार इज। जी ए है, स्क्वायर दिख रहा है प्यारे बच्चों, यहां स्क्वायर ढूंढो कहां है, ये है फ्रॉम, तो आंसर क्या हो जाएगा फ्रॉम। दिस इज योर आंसर, आंसर ए। समझ आ गया आप लोगों को क्या हो रहा है जी ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग क्या पूछ रहा है आपसे। दी गई सांकेतिक भाषा में लेट के लिए कोड क्या होगा। लेट पढ़ना नहीं आता मत पढ़िए, कोई मतलब नहीं, LAT का कोड क्या होगा, ठीक है। लेट कहाँ है, स्कूल इज फ्रॉम, हियर इज, ये लेट लास्ट में निकाले थे हम लोग, लहर चला दिए थे, एकदम बढ़िया सी लहर चलाए थे, ये देखिए लहर चलाए हमने, तो लेट का क्या हो जाएगा FA, क्या हो जाएगा FA है ऑप्शन में, बिल्कुल है, आंसर बी, आंसर बी, दिस इज योर आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाइए, क्या बोल रहा है FAMOBA, 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 FAMO, FA कहाँ है प्यारे बच्चों, FA है कहीं पे, देखो नजर आ रहा है FA ये है लहर, फिर से आगे लेट, MO का कोड क्या था, कम, लेट कम, ठीक है, लेट कम प्यारे बच्चों, लेट और कम, ठीक है। इसका क्या होता है प्यारे बच्चों, COME कम, इसका क्या होता है LATE लेट। अब इतना याद रखो कि ये दोनों तो होना चाहिए ऑप्शन आंसर में हमारे, ठीक है। अब हम ढूंढते हैं आंसर में है कि नहीं। कम और लेट, यहां कम नहीं है, एलिमिनेशन मेथड फिर से आपका काम आ गया, बी ऑप्शन हट गया। कम है लेट नहीं है, ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता। कम और लेट यहां भी दोनों है कि आपका आंसर हो सकता है। आंसर आपके क्या क्या हो सकते, A और D, और देखो नन ऑफ दिस भी आंसर अभी हो सकता है, मैंने इसको कट नहीं किया है, नन ऑफ दिस भी आंसर हो सकता है। देखते हैं हम लोग BA का कोड क्या है। BA कहीं है प्यारे बच्चों, देखो फार तो है, मतलब अब नन ऑफ दिस नहीं हो सकता आंसर, नन ऑफ दिस भी आंसर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, बिकॉज वी नो द आंसर। लेकिन अगर फार नहीं लिखा रहा तो नन ऑफ दिस हो जाएगा आंसर, ठीक है। देखते हैं फार कहीं लिखा है क्या, FAR फार मिल जाओ, फार मिल जाओ, देखो यहां मिल गया फार, नन ऑफ दिस भी कट गया, नन ऑफ दिस भी कट गया आपका, यहां पे लिख दो फार, FAR फार, तो आंसर क्या हो जाएगा, FAR होता है, सॉरी FAR फार। आंसर जब जल्दी जल्दी बनने लग जाता है तो खुशी होने लग जाती है, तो सब गलत हो जाता है। आंसर होगा ये, आपको पता है एग्जाम में भी यही होता है, हम बहुत खुश हो जाते हैं, हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बन गया, 5 नंबर हमको मिलने वाले, तो ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं होना, एक्साइटमेंट में गड़बड़ी होती है, हड़बड़ी में गड़बड़ी, वो हमको नहीं करना है, हमको पूरे मार्क्स रिज्यूम में लेने हैं हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, RUMO तो हम अभी निकाले हैं बच्चों, कम लिख दूं मैं यहाँ पे, MO का कम, इसको मैं कम लिख दूं, COME कम। DI हमने फाइंड आउट किया है क्या, देखते हैं, और RU, DI कहाँ है प्यारे बच्चों, DI स्टार लगा हुआ है DI पे, और DI में अगर स्टार लगा है तो यहाँ भी स्टार मिलना चाहिए, जो मुझे मिल गया, HERE, इसका कोड क्या है, HERE, ये इसका कोड है। RU का बचा हुआ है, कम हियर कहीं है, कम हियर यहां मिल रहे हैं, हाँ तो कम ही नहीं है, कैंसल। कम हियर HER नहीं, एलिमिनेशन मेथड, कम हियर यहां है, कम लेट ये भी कैंसल। अब आंसर आपका क्या हो सकता है प्यारे बच्चों, B और D,
यहां भी एलिमिनेशन मेथड लग गया। आंसर आपका क्या हो सकता है बच्चों? बी और डी। अब हम लोग देखते हैं रन, क्या बोलते हैं? आर यू एंड रन, इसका बचा हुआ हमारे पास अभी। देखते हैं आर यू का क्या है। प्यारे बच्चों, आर यू जो मैंने यहां ब्रैकेट में लिखा था, याद है आपको? आर यू जो हम फाइंड आउट नहीं कर पाते, लेकिन हमको इतना पता है आर यू का जो कोड है या तो वह द होगा या तो वह बस होगा। ठीक है, देखते हैं हम लोग द या बस। आंसर क्या लेना है देखते हैं। इसका हो सकता है द या तो बस, ये हो सकता है हमारा आर यू का कोड। और हमारे पास अभी सिर्फ 2 ही ऑप्शन बचे हुए हैं, जिसमें से एक ऑप्शन है हमारा कम फ्रॉम हियर, एक ऑप्शन है हमारा कम द हियर। हमारे पास 2 ऑप्शन बचे हुए हैं, जिसमें से हमारे पास एक ये क्या है, थोड़ा सा नया पेन ले लेते हैं हम लोग प्यारे बच्चों के लिए, फ्रॉम और द यहां है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि फ्रॉम का कोड हमको गिवन है क्या। स्कूल इज फ्रॉम स्क्वायर में है, फ्रॉम स्क्वायर जीए मतलब क्या है? फ्रॉम मतलब ये है जीए का कोड। तो ये भी नहीं हो सकता, वो कोड हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये तो मुझे फाइंड है कम और हियर। कम तो हमारा मो का कोड है, ये यहां आ जाएगा। हियर कोड है हमारा, डीआई कोड है हमारा हियर का, तो ये भी यहां आ जाएगा। लेकिन हमारे पास अब बच गए ऑप्शन, नन ऑफ दिस है नहीं, कैन नॉट बी डिटरमाइंड है नहीं। तो हम क्या आंसर लिख सकते प्यारे बच्चों? यहां पे ये तो हमारा कैंसल हो जाएगा और हमारा आंसर हो जाएगा आंसर डी। अब बच्चों को ये डाउट रहता है कि रन और द, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में व्हेन वी आर सॉल्विंग, जब हम इसको सॉल्व कर रहे थे तब मैंने आपको बताया वी कैन नॉट फाइंड कि द और बस का कोड क्या होगा। मैंने ये आपसे कहा था। लेकिन प्यारे बच्चों, ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, कभी भी अगर आप किसी का कोड फाइंड आउट नहीं कर सकते हो, लेकिन कैन नॉट बी डिटरमाइंड नहीं दिया हुआ है और दोनों में से किसी को एक का कोड दे दिया है, तो ऑटोमेटिकली वो उसका कोड हो जाएगा। जैसे कि हमारे क्वेश्चन में यहां दिया हुआ था कि इसका कोड क्या होगा, जो हम फाइंड आउट नहीं कर पा रहे थे। यहां पे था और, लेकिन हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, तो हमने लगा दिया आंसर डी। और वैसे भी आंसर डी ही इसका आंसर होगा, जब तक से कैन नॉट बी डिटरमाइंड नहीं दिया होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्कूल स्कूल स्कूल, सबसे पहले हमने निकाले हैं, सर्कल लगाया है स्कूल। सर्कल में अगर स्कूल लगा है, सर्कल सर्कल सर्कल, एन ई, आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? एन ई। एनी ऑप्शन में है, देयर इज गिवन ऑप्शन, आंसर सी, दिस इज योर आंसर एन ई। अब बारी आती है कम दिस फार, कम दिस फार। कम का कोड क्या है प्यारे बच्चों? ये देखो यहां लिखा हुआ कम का कोड मो है। कम का कोड क्या है? मो, बार बार पूछ रहा है, ओ गॉड। ये है आपका मो। और फार, फार देखो दिस और फार, फार कहीं है? जब हम फार की बात करते हैं तो हमने कहीं निकाला था फार, फार फ्रॉम, स्कूल इज फार। ये फार जो बच गया था हमारा, ये है बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए। क्या हो जाएगा आपका यहां पे? बी ए। अब हमारे पास बच गया दिस। अब हम क्या देखना है हम लोगों को? यहां पे देखना है दिस। अब क्या देखना है प्यारे बच्चों? हमको यहां पे देखना है दिस के बारे में। अब प्यारे बच्चों हमको यहां क्या देखना है? दिस। चलो बैक साइड जाए और देखे दिस का कोड क्या हो सकता है। चलो, दिस की जब बारी आती है, स्कूल इज फार फ्रॉम हियर, हियर इज द स्कूल बस, कम फ्रॉम नहीं है। इस पूरे हमारे कोडिंग डिकोडिंग में कहीं दिस दिया ही नहीं है। क्या नहीं है? दिस गिवन नहीं है हमको। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे इसका आंसर? तो कभी भी अगर जो चीज़ नहीं दी होती है तो एंड में जो बच जाता है वो उसका आंसर कोड हो जाता है। चलो आए देखते हैं हम लोग। मोबा, देखो मोबा यहाँ है, ये हो सकता है। मोबा यहाँ भी है, यहाँ भी, ये भी हो सकता है। मो, यहाँ पे देखो बी ए नहीं है, एलिमिनेट हो गया ये आपका, एलिमिनेट हो गया ये आपका। अब देखो एम ओ बी ए, यहाँ भी है, यहाँ पे देखो एम ओ ही नहीं है, ये भी कैंसिल हो गया। आपके पास अब बचा है बी और डी। आपके पास 2 ही ऑप्शन बचे हुए। क्या बचे हुए? आपके पास 2 ऑप्शन बचे हुए, जिसमें से आपके पास जो और जी आई। देखो प्यारे बच्चों, ये जो जी आई है, अभी आप लोग बनाए थे द और बस। क्या था? द और बस। जहां तक मैं याद कर पा रहा हूं, ये दोनों का जो कोड है, या तो आर यू, क्या था प्यारे बच्चों? द और बस का कोड क्या था? आर यू और जेड आई था, आई डोंट नो, देखते अपन एक बार। ठीक है, और हमारे पास जो है
जो का कोड हमको गिवन नहीं है, नॉट गिवन इन क्वेश्चन, जो का कोड हमको क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं आर यू, जो मुझे थोड़ा सा डाउट है प्यारे बच्चों। ये डाउट तो मुझे यहाँ देखो, बस का कोड क्या है, आर यू है, आर यू बस का कोड, आर यू और जेड एकदम डेफिनेटली मैं करेक्ट था। आर यू जो है हमारा, जो आर यू है, आर यू ये जो है जेड ये या तो द हो सकता है या तो ये बस हो सकता है, मतलब ये किसी भी हालत में दिस नहीं हो सकता। ये क्या नहीं हो सकता प्यारे बच्चों, दिस नहीं हो सकता। ये तो क्लियर हो गया आप लोगों को। तो ऑटोमेटिकली जो बच जाता है मेरे पास एक स्टेटमेंट, ये भी हमारा कैंसल, बिकॉज ऑफ जी आई का कोड मुझे या तो द हो या तो मेरे पास हो जाएगा बस। ये मैंने क्लियर कर दिया है आपको। मतलब दिस का कोड क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली जो बचा है वो हो जाएगा दिस का कोड। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका डी, दिस इज योर आंसर। बी ए आपका कोड जाएगा एमओ, इसका हो जाएगा आपका, और ये आपका बन जाएगा आंसर। फार का कोड बिल्कुल यही है, कम फार देख लो एक बार फिर से, कम फार, फार का मैंने दिखाया है वहां पे। बी ए बिल्कुल सही है, बिल्कुल आपको देखो यहाँ पे तीनों चीज मिल चुकी है। क्या मिल चुका है आपको, तीनों चीज मिल चुकी है, जी ए ये और ये है आपका आंसर। ठीक, इसके बाद आपका एक और क्वेश्चन है, उसके बाद स्लाइड ओवर है। तो ये है आपका HW, इसको आप कमेंट में आंसर दीजिए प्यारे बच्चों कि इसका आंसर क्या होगा। फ्रॉम स्कूल बस सब निकाल दिया मैंने। ये आपका क्या था प्यारे बच्चों, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। साथ ही साथ आज आपका कोडिंग डिकोडिंग की सारा जो है चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। फर्स्ट चैप्टर आपका हमने पूरा फर्स्ट जो स्लाइड्स या फिर फर्स्ट जो मैंने यूट्यूब का लिया है लेक्चर, उसमें मैंने आपको कोडिंग डिकोडिंग का बेसिक समझाया, जिसमें आपको मैंने बेसिक पूरा, उसके साथ साथ अल्फाबेटिक भी समझा दिया। सेकंड पार्ट में आपको न्यूमेरिकल पार्ट पूरा मैंने समझाया है आपको। थर्ड पार्ट जिसमें आपको प्लेस वैल्यू का सबसे ज़्यादा रोल था दोनों में, थर्ड पार्ट जो मैं कॉमन है और डायरेक्ट कोडिंग में मैंने उसमें समझा दिया है। अब हमारी बारी आती है कॉमन या फिर चाइनीज़ कोडिंग की, जो मैंने आज समझाया है आपको। प्यारे बच्चों आज मैंने आपको चालू कहाँ से किया था, ये आपका फोर्थ पार्ट था चाइनीज कोडिंग या फिर कॉमन कोडिंग। ये मैंने आज बता दिया। इसमें कहीं भी आपको प्लेस वैल्यू याद नहीं करना है, राइट टू लेफ्ट जाने से क्या होता है, लेफ्ट टू राइट कुछ भी याद नहीं करना है। इसमें आपको डायरेक्टली क्या करना है, आपको वर्ड देखना है और उसको कोड करना है और बनाते जाना है। ठीक है, मैंने कुछ होमवर्क दिया, आप उसको बनाइए। कोडिंग डिकोडिंग टोटली कंप्लीट हो चुका है। आपकी जो भी डाउट है, क्वेरी है, मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। ये आपका फर्स्ट चैप्टर जो था कंप्लीट हो चुका है, और जो न्यू पैटर्न है उसमें कुछ भी आता है एग्जाम में, लेकिन सीजे व्यापम में किसी प्रकार का न्यू पैटर्न का कोडिंग डिकोडिंग नहीं पूछा जाता है। ठीक है बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर चैनल। डू लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।